देखो, मैंने आप लोग को बताया था कि जो कविता होती है उस कविता को ही क्या कहा जाता है, काव्य। जिसको पढ़ने पर, है ना, कौन से वो उनने बोले थे, क्या नाम था उनका, पंडित राज जगन्नाथ ने क्या बोला, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। जिस वाक्य को पढ़ने में रस आए, जिस वाक्य को पढ़ने में क्या है, रस, वो क्या है आपका, एक प्रकार से काव्य है। वो क्या है आपका, काव्य। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, काव्य का हम उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी एक अच्छी सी लाइन, जैसे कि देखो, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो भारत देश बूढ़ा हो चुका था, इसका मतलब समझना, जो भारत देश बूढ़ा हो चुका था, जिस पर अंग्रेजों ने राज कर लिया था, उस समय जब एक महिला, एक स्त्री, महारानी लक्ष्मीबाई ने जब तलवार निकाल करके अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट दिया था, है ना, तो भारत देश की बहुत वीर गाथा है। तो ये काव्य होते हैं। काव्य दो प्रकार के होते हैं, सुनना। काव्य होता है पहला पद काव्य और दूसरा होता है गद्य काव्य। पद काव्य में फोकस से समझो, पद काव्य में क्या होता है, पद मतलब होता है कविता वाले। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, है ना, जसोदा हरी पलना झुलावे। ये जो होती है ना, आ रहा ना समझ में। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, है ना। ये भी क्या है आपका, पद काव्य है। क्या है आपका, पद काव्य। क्लियर। ये पद काव्य में कौन आती है, ये कविताएं आती है। और गद्य काव्य में कहानी हो गया, ये सब आते हैं। कहानी हो गया, एकांकी हो गया, नाटक हो गया, ये सब किस में आते हैं, गद्य काव्य में आते हैं। क्लियर। अब पेपर में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे रट रट के पगला जाते, याद नहीं होता है। एक बार समझ लो तुरंत याद हो जाएगा। IMP है और इसकी परिभाषा लिखना है। क्वेश्चन आता है कि मुक्तक काव्य किसे कहते हैं और प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर पूरा यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है। अब समझो बारीकी से क्या होता है। जो पद काव्य होता है ना, पद काव्य मतलब कविता वाले, वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मुक्तक काव्य और दूसरा होता है प्रबंध काव्य। आप लोगों ने YouTube पर कॉमेडी वीडियो देखे हो? तो कॉमेडी वीडियो सिर्फ 5 मिनट के होते हैं। तो उस 5 मिनट के वीडियो देखने के लिए हमको पुरानी कहानी जानना पड़ता है क्या? नहीं। मतलब वो कॉमेडी वीडियो जो होते हैं 5-5 मिनट के, वो अपने आप में कैसे होते हैं, मुक्त होते हैं। कैसे होते हैं, मुक्त। और वहीं पर जो सीरियल चलते टीवी पे, सास भी कभी बहू थी, सुनो, ये जो सीरियल चलते हैं आपके, सुनना, इन सीरियल में क्या होता है कि शुरू से देखना पड़ता है। वो प्रबंध होता है, बंधा हुआ होता है। कोई नया इंसान आकर के अगर बीच में सीरियल देखेगा, वो बोलेगा कहाँ का क्या चल रहा है, हमको कुछ पता ही नहीं। क्यों ऐसा बोलेगा? क्योंकि उसको पहले की स्टोरी पता है क्या, नहीं पता। तो इसी प्रकार समझो, अभी बात नहीं है ना। देखो, इसी प्रकार क्या होता है, मुक्तक काव्य में क्या होता है, मुक्तक काव्य देखो परिभाषा में जो लिखा है, मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र होता है। मुक्तक काव्य आपको एक छोटी सी एक रचना दी रहेगी, एक ठो दोहा लिखा रहेगा, वो अपने आप में कैसा रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। उसके लिए पुरानी स्टोरी जानने की जरूरत है क्या, नहीं। उस मुक्तक काव्य में हर एक छंद, मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद कैसा होता है, अपने आप में स्वतंत्र होगा और अपने आप में पूर्ण होगा। किसी दूसरे की जरूरत इसमें नहीं होगी। इसमें पूर्वापर संबंध नहीं रहता। मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं रहता, मतलब आगे पीछे की स्टोरी जानने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? एक तो दोहा पढ़ लो, उसी में पूरा समझ में जाएगा। अब छंदों का क्रम बदल देने पर, यदि आप छंद को आगे पीछे भी कर दोगे ना, तो भी आपको वो समझ जाओगे उसको। सामान्यतः इसके अंदर कौन आते, कविता आती है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। इसके लिए कोई पुरानी स्टोरी जानने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। बेसिक समझ में आ गई, है ना। दोहा हो गया, कोई भी दोहा ले सकते हो आप,
और जो पद होता है ये सब काव्य में आते हैं, मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। सूरदास, मीरा, बिहारी, रहीम जैसे जो कवि लोग हैं, इन लोगों ने मुक्तक काव्य में क्या की, अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। अगला होता है आपका, देखो अगला होता है आपका प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य का मतलब होता है जो बंधा हुआ होता है। सबसे अच्छा उदाहरण दूंगा मैं आपको उसका, रामायण का। रामायण में क्या होता है कि शुरू से लेकर के आखिरी तक इतनी मोटी रामायण होती है, उसमें शुरू से पता होना चाहिए कि भाई राम भगवान का जन्म हुआ, फिर राम भगवान बड़े हुए, गुरुकुल में गए, उसके बाद फिर उनको वनवास हुआ 14, अपनी पिता का वचन निभाने के लिए, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने अपने पिताजी के कहने पर 14 वर्ष जंगल में गुजारे। वहाँ पर जाकर के उन्होंने रावण को मारा। ये पूरी स्टोरी बंधी हुई है क्रम से लेकर के। अगर किसी नए इंसान को तुरंत बताएंगे ना कि राम भगवान ने रावण को मारे तो उसको पल्ले नहीं पड़ेगा। शुरू से पता करना पड़ेगा क्यों मारे। भैया रावण ने सीता माता को छीन करके, मतलब धोखे से छल करके, हरण करके लेके चला गया था। पूरी स्टोरी पता रहना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा वो, है ना। तो प्रबंध काव्य क्या होता है, अपने आप में बंधा हुआ होता है। यहाँ पर ये लिखा है प्रबंध काव्य में अनेक छंद, कई सारे छंद। रामायण में इतने छंद है कि आप, है ना, बहुत सारे छंद होते, क्लियर। बहुत सारे छंद एक कथा सूत्र में पिरोए हुए होते हैं। एक कथा बनी होती, शुरू से लेकर के आखिरी तक एक कहानी बनी हुई होती है। उस कहानी, उस कथा में क्या होते हैं, बहुत सारे छंद क्या होते हैं, पिरोए हुए होते हैं। और छंदों के क्रम को आप बदल नहीं सकते। क्या आप पहले लंका कांड लेके जाओगे? नहीं ना। जितने भी कांड दिए हैं रामायण में वो पूरे क्रम से है ना कि नहीं। पहले बाल कांड है, उसमें भगवान का जन्म हुआ है ना। फिर सुंदर कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदर कांड, हनुमान जी का राम भगवान से मिलन हुआ है। उसके बाद फिर क्रमबद्ध आए हैं ना। तो छंद को आप आगे पीछे कर सकते हो क्या? नहीं तो पहले लगा दी राम रावण का युद्ध और बाद में दिखा रहा बचपन, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें छंदों के क्रम को अपन बदल नहीं सकते हैं। प्रबंध काव्य विस्तृत होता है, मतलब बड़ा होता है ना। और इसमें जीवन की विभिन्न झांकियाँ दी होती है। प्रबंध काव्य में क्या दिया होता है, जीवन की विभिन्न झांकियाँ दी होती है ना। ये दो प्रकार के महाकाव्य, खंड काव्य कल पढ़ेंगे, है ना।